जब भी मैं उसकी गली से गुजरता, वो या तो सामने गमलों में पानी दे रही होती या गेट पर खड़ी किसी से बतिया रही होती। शायद उसे मेरे वहाँ से गुजरने का इंतज़ार रहता, लेकिन वो इस तरह जाहिर करने की कोशिश करती कि वो बेहद व्यस्त है और उसे मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरा नियम था कि मैं रोज़ सुबह दूध और ब्रेड लेने के लिए बेकरी की दुकान उसी रास्ते से जाता था। रास्ते से गुजरते हुए हमारी नज़रें मिल जाया करती। उसे देखकर मुझे कुछ कुछ होता था, क्योंकि वो भी मुझसे नज़रें नहीं हटाती थी। शायद ये मेरी पहली नज़र का पहला प्यार था। जिंदगी की तमाम मुश्किलों और फटीचर हाल में भी दिल गुनगुनाता था उसके लिए। मैं जब भी उसके सामने से गुजरता, वो कुछ ना कुछ कमेंट पास किया करती और उसके कमेंट के कई कई अर्थ लगाता हुआ मैं सारा दिन उसके बारे में ही सोचा करता और आस निराश के रंग में रंगता रहता। और एक दिन परीक्षा हाल से निकलते हुए उस दिन के सब्जेक्ट पर हमारी बहुत देर तक बात हुई और अब हमारी मुलाकातें भी होने लगी और धीरे धीरे हमारी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। समय पंख लगाकर उड़ता गया और हमारे बीच बदकिस्मती का साया कुछ ऐसा आया कि हम भी गुजरे ज़माने के बिछड़े आशिक रह गए, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए तड़प बरकरार थी और मिलन की आस बनी हुई थी। और एक दिन माही का फ़ोन आया। मैं आज तुम्हारा सुबह से इंतज़ार करती रही, पर दोपहर हो गई, तुम अब तक नहीं आए। मैंने कहा मैं सुबह से चाह रहा था कि आज तुम्हारे पास आऊँ, पर घर का हाल कुछ ऐसा बिगड़ा कि मैं अब तक फंसा हूँ। क्या बताऊँ माही, हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और। जब से पिताजी नहीं रहे, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको चक्कर आ रहा है, हम सब उनके पास हैं। माही ने कहा, मैं जानती हूँ कि परिवार की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। घर की ज़रूरतों के लिए दिन रात की दौड़ धूप और घर में बीमार सदस्य, बहुत कुछ। पर इन सब के बाद भी तुम्हारे जीने का अंदाज मुझे बेहद पसंद आता है। तुम में जो बात है वो ये कि तमाम मुश्किलों के बाद भी तुम लोगों से मिलने में, माहौल में सबको खुश रखने में माहिर हो। तुम्हारे रहने से हास परिहास के कारण मन की उदासी नीरसता खत्म हो जाती है। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उस दिन भानु की बर्थडे पार्टी में हम बैठे थे, तब सोनू ने रोना लेकर पूरा माहौल उदासी में बदल दिया था। दरअसल सोनू जिसे चाहती थी वो उसकी ज़िंदगी से दूर चला गया था। तब तुमने बहुत अच्छी बातें कहकर सारा माहौल बदल दिया। तुमने अपनी मधुर आवाज़ में एक गीत गाया था। गीत के बोल थे, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी ज़रूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं आदमी के लिए। और फिर एक लाइन तुमने और गुनगुनाई कि चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। और ये गीत सुनकर भानु का मन ही बदल गया। उस दिन से मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और भी बढ़ गया। उसकी बातें सुनकर मैं बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मैं हमेशा रहा। तुम मुझे चाहती रही हो, मेरे भी दिल में तुम बस गई हो। दिन में ऐसा कोई पल न बीतता होगा जब तुम याद ना आती हो। माही ने कहा कि अभी छोटी बहन आई थी और भी औरतें आई थी, पर मेरी आंखें गेट पर बार बार जा रही थी कि तुम आने वाले हो। मैंने कहा कि मैं अभी भी क्लिनिक में हूँ। आज डॉक्टर भी त्यौहार मना रहे हैं। हमारी बातें हो रही थी और शाम का धुंधलका छा रहा था। सूरज की लालिमा बढ़ रही थी और इस दृश्य को देखकर मैं सोचने लगा, सूरज सुबह की लालिमा लिए धीरे धीरे सोने की थाल की तरह दिखने लगता है और शाम को इसी तरह लालिमा लिए बहुत मोहक लगता है। अपने आने और जाने के वक्त सूरज एक सा हो जाता है। उसके सामने के सारे नज़ारे काले साये में बदल जाते हैं। सुबह का मोहक सूरज दोपहर को उबलता हुआ ताप से दमकता रहता है, फिर शाम को शांत होकर कहीं और जा रहा होता है। अभाव और गरीबी के विरुद्ध संघर्ष की तेज धूप में जिंदगी का सारा ताना बाना भी झुलस कर काले साये में बदल जाता है। जब कभी विराम मिलता है तो उम्र फिसल कर बहुत दूर चली जाती है। मेरे इश्क की कहानी ऐसी थी कि
कि हम दोनों बेहद साधारण परिवार से थे। गरीबी और अभाव के कारण सुख चैन की परवाह न कर परिवार के सदस्यों के खातिर सब छोड़कर काम पर लगना पड़ा और हम ही कमाने वाले थे, इसलिए परिवार की सारी उम्मीदें हम पर टिकी थी। माँ बाप, छोटे भाई बहन की परवरिश के कारण हमने शादी नहीं की। मैं अकेला ऐसा था। घर की माली हालत इतनी खराब थी कि हम अपना घर बसाने की सोच भी नहीं सकते थे। इधर माही ने भी छोटी बहनों की परवरिश और पढ़ाई के लिए अपना जीवन लगा दिया, क्योंकि घर में वही एक कमाने वाली थी। छोटी बहनों का ख्याल नहीं रखती तो वे बर्बाद हो जाती। माँ थी जो सालों से बिस्तर पर थी और 2 साल पहले वो नहीं रही। आज हम दोनों उम्र दराज हो गए हैं। हम लगभग 50 की उम्र के आसपास के हो गए हैं। अब हमारी हालत पहले से बेहतर है, पर उम्र अपना असर दिखाने लगी है। इन सालों में बहुत से मौक़ों में हमारी मुलाकातें हुई और प्यार के स्थायी रंग में रंगने के कारण हम एक दूसरे के लिए समय निकालने की कोशिश करते थे। पर ज़िंदगी की और भी मुश्किलों को आसान करने की कोशिश और भागम भाग के कारण हमारी मुलाकातें कम ही होती। हम दूर होते गए, पास पास रहने के बावजूद दूर दूर। मुझे आखिरकार शाम को वक्त मिल ही गया। मैंने उसके घर की ओर रुख किया। गेट पर घंटी बजाई। वो मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। उसने गेट खोला। इस वक्त घर में कोई नहीं था। सबसे पहले मैंने उसके माथे पर गुलाल लगाया। उसने भी गुलाल लेकर जो ही हाथ बढ़ाया, उसके दोनों नर्म हाथ पकड़कर मैंने उसे चूम लिया और धीरे से कानों में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ माही, आई लव यू। कई बार लव यू बोलने के बाद भी भावनाएं कुछ इस तरह हो जाती हैं कि फिर से एक बार आई लव यू बोलने का मन करता है। मेरे ऐसा कहने पर वो मुस्कुराकर अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया। मैंने अपने हाथों का घेरा बनाकर उसे अपने से सटा लिया और इस तरह हम एक दूसरे से लिपट गए। उसके माथे को चूमता हुआ मैं सोच रहा था कि हमारे हिस्से में तो रेगिस्तान ही रहा, जहाँ आधी से ज़्यादा जिंदगी प्यासा भटकने के बाद अब जाकर प्यार के पानी की कुछ बूंदें मिली थी। कुछ स्नेह, अपनापन का साथ मिला था। क्या हुआ यदि मेल नहीं हो सका? हम साथ साथ हैं, यही क्या कम है? शरीर का मिलन सब कुछ नहीं होता। एक दूसरे का हाथ थामकर साथ चला जाए, यही जिंदगी की ताकत है। हम एक दूसरे के हैं, यह एहसास भी जीवन के खालीपन को भर देता है। हम देर तक लिपटे खड़े थे और डूबते सूरज ने अपनी लालिमा और बढ़ा दी थी। शायद उसने भी अपना रंग हम पर डाल दिया था। पहली नज़र का पहला प्यार आज भी शोला बनकर दहक रहा था हम दोनों के सीने में। हम तड़पते हैं पर उतावले नहीं हैं। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, पर पागल प्रेमी नहीं है। हम हालात के आगे मजबूर थे, पर दिल कभी बेबस नहीं हुआ। दिल तो पूरी आज़ादी से प्रेम की गली में दौड़ लगाता है। उसे किसी का डर नहीं। उसने जिसे मान लिया उसे मान लिया। सूरज आज का सफ़र पूरा कर कहीं दूर अस्त हो रहा था और पहाड़ों से बहती नदी की तेज़ धारा अब किसी समतल मैदान में आकर फैल गई थी और मंथर गति से बह रही थी। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।